नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो हिमाचल प्रदेश जीके का जो दूसरा मॉक टेस्ट रहेगा, तो जितने डिस्ट्रिक्ट में आपको कवर करवा चुका हूँ उन्हीं में से जो सारे प्रश्न रहेंगे। तो 40 में से 40 प्रश्न आपके ठीक होने चाहिए, क्योंकि ये सारे प्रश्न पढ़ाए हुए में से ही होंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, साथ साथ में आप अपना आंसर कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करते रहिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न है कि करियाला किस जिले का प्रसिद्ध लोक नाटक है। तो ऑप्शंस आपके सामने, शिमला, बिलासपुर, हमीरपुर या लाहौल स्पीति। तो देखिए इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा, आई होप आपने अब तक अपना आंसर कमेंट बॉक्स में टाइप कर दिया होगा। तो इस प्रश्न का राइट आंसर रहेगा शिमला डिस्ट्रिक्ट। नेक्स्ट प्रश्न है कि सूर्य मंदिर स्थित है तो जाखू में, नीरथ में, मनाली में या बजोरा में। तो इस प्रश्न का देखिए जो राइट आंसर रहेगा बे रहेगा ऑप्शन बी, नीरथ में सूर्य मंदिर स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है कि कामना देवी मंदिर जो कि शिमला में स्थित है, कौन सी पहाड़ी पर स्थित है। तो ये प्रश्न देखिए माइनिंग गार्ड के एग्जाम में पूछा गया है। तो जाखू हिल, प्रोस्पेक्ट हिल, ऑब्जर्वेटरी हिल या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इस प्रश्न का जो राइट आंसर रहेगा बे रहेगा ऑब्जर्वेटरी हिल। क्या रहेगा? ऑब्जर्वेटरी हिल। नेक्स्ट प्रश्न है कि भीमा काली मंदिर शिमला जिले के डैश में स्थित है। तो आप अपना आंसर कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करिए। तो देखिए इस प्रश्न का जो राइट आंसर रहेगा बे रहेगा सराहन में। तो ये मंदिर कहाँ स्थित है? भीमा काली, सराहन में। नेक्स्ट मंदिर क्वेश्चन नंबर 5 गसोता मंदिर स्थित है। तो शिमला में, ऊना में, चंबा में या हमीरपुर में। तो इस प्रश्न का राइट आंसर रहेगा हमीरपुर में। नेक्स्ट प्रश्न है कि जोगी पंगा धार्मिक स्थल हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर रहेगा बे रहेगा ऑप्शन सी, ऊना में। नेक्स्ट प्रश्न है शिमला का शांद मेला कितने वर्षों के अंतराल के बाद मनाया जाता है। मैंने आपको जो बताया था कि बुंडा महोत्सव जितने अंतराल के बाद मनाया जाता है, शांद मेला भी उतने ही वर्षों के अंतराल के बाद मनाया जाता है। तो आई होप आपको अब तक इसका आंसर पता चल गया होगा। तो 12 वर्ष। नेक्स्ट प्रश्न है कि पत्थर का खेल प्रसिद्ध है। तो ऑप्शंस आपके सामने, हलोग शिमला, मशोबरा शिमला, रामपुर या मंडी। तो पत्थर का खेल हलोग में, हलोग का जो पत्थर का खेल जो कि शिमला में मनाया जाता है वो प्रसिद्ध है। नेक्स्ट प्रश्न है कि नलवाड़ी मेला एक डैश मेला है, यानी कि क्या ये एक धार्मिक मेला है या पशु मेला है या नव वर्ष के आगमन पर जो मनाया जाता है या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इस प्रश्न का जो राइट आंसर रहेगा बे रहेगा पशु मेला। और आपको मैंने पूरी इसकी इतिहास बताया हुआ कि ये कब शुरू हुआ था। डब्ल्यू गोल्डस्टीन की तरह शुरू किया गया था 1899 ईस्वी में। और किस किस मैदान पे, पहले किस मैदान पे लगता था, अब जे किस मैदान पे लगता, तो सारा मैंने आपको, आप देखिए कमेंट सेक्शन में जे कमेंट कीजिए कि नलवाड़ी मेला राज्य स्तरीय मेला है, जिला स्तरीय मेला है या अंतर्राष्ट्रीय स्तर का मेला है। नेक्स्ट प्रश्न है कि रामपुर का लवी मेला एक डैश स्तर का मेला है। तो ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो इस प्रश्न का देखिए राइट आंसर रहेगा अंतर्राष्ट्रीय स्तर का। जो रामपुर का लवी मेला है ये क्या है? अंतर्राष्ट्रीय स्तर का मेला है। केहरी सिंह ने इसे शुरू करवाया था और जे हिमाचल प्रदेश का सबसे प्राचीन मेला भी है। नेक्स्ट है कि चुराही व भटियाती किस जिले की बोलियां हैं। तो ऑप्शन है चंबा, बिलासपुर, शिमला, हमीरपुर। तो इस प्रश्न का देखिए राइट आंसर रहेगा चंबा। नेक्स्ट प्रश्न है कि मोहना किस जिले का प्रसिद्ध लोकगीत है। तो मोहना, गंबरी, जंजीवटी ये किस जिले के लोकगीत हैं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी, बिलासपुर। नेक्स्ट प्रश्न है स्टेट म्यूजियम जो कि 1974 में जिसकी स्थापना की गई थी किस जिले में स्थित है। तो देखिए स्टेट म्यूजियम हिमाचल प्रदेश का सबसे पुराना म्यूजियम। तो इस प्रश्न का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी, शिमला। नेक्स्ट प्रश्न है कि हिमाचल प्रदेश के किस स्थान पर जनजातीय संग्रहालय स्थित है। तो ऑप्शंस आपके सामने है। इस प्रश्न का जो राइट आंसर रहेगा बे रहेगा ऑप्शन ए, केलांग। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। झांकी व हांतेर किस जिले के प्रसिद्ध लोक नाटक हैं। तो चंबा, लाहौल स्पीति, शिमला या ऊना। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर रहेगा बे रहेगा चंबा। और झांझर नृत्य भी चंबा का ही है, एक प्रसिद्ध नृत्य है। नेक्स्ट है कि चंबा रुमाल कला का विकास किस राजा के शासनकाल में सर्वाधिक हुआ। तो इसका आंसर क्या होगा? भूरी सिंह होगा या राजा मारू बर्मन, राजा राज सिंह या साहिल बर्मन। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर रहेगा बे रहेगा राजा राज सिंह। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हिमाचल प्रदेश के किस जिले में नौसेना राष्ट्रीय कैडेट कॉर्प्स की एकमात्र शाखा स्थित है, यानी कि एनसीसी की, और इसकी स्थापना हुई थी 1945 में। तो इस प्रश्न का देखिए जो राइट आंसर है बे है बिलासपुर। क्या है? बिलासपुर। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हिमाचल के प्रथम विक्टोरिया क्रॉस विजेता कौन थे। तो देखिए जो हमीरपुर जिले से संबंध रखते हैं, इनका जो नाम है वो है स्वर्गीय जमादार लाला राम। तो जब हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट आपको करवाया गया था तब आपको ये बताया गया था। तो इस प्रश्न का राइट आंसर रहेगा स्वर्गीय जमादार लाला राम।
नेक्स्ट है कि हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा प्रशासनिक मंडल कौन सा है? तो शिमला, मंडी, कांगड़ा या इनमें से कोई नहीं। कितने प्रशासनिक मंडल है? कुल 3। कौन कौन से? मंडी, शिमला और कांगड़ा। और सबसे बड़े की बात की जा रही है तो सबसे बड़ा कौन सा है? मंडी। सबसे छोटे की बात की जाए तो कांगड़ा। कांगड़ा में सिर्फ 3 ही जिले आते हैं कांगड़ा प्रशासनिक मंडल में। नेक्स्ट है कि IIAS यानी कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज़, इसकी फुल फॉर्म भी पूछी जाती है। शिमला का पुराना नाम है, तो इसे पहले किस नाम से जाना जाता था? तो वॉइस रीगल लॉज। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं कि शिमला के निकट स्थित हेमकुंज पहले किस भवन के नाम से जाना जाता था? हेमकुंज जो शिमला के निकट स्थित है, इसे पहले किस नाम से जाना जाता था? तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर रहेगा बे रहेगा डेंस फोली। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। शिमला नगर की स्थापना 1822 ईस्वी के आसपास किस अंग्रेज ने की थी? सॉरी देखिए 1822 नहीं होगा जहाँ पर, क्योंकि शिमला नगर की स्थापना 1819 में हुई थी। देखिए मैं आपको वैसे ही बता देता हूँ, शिमला नगर की स्थापना 1819 ईस्वी में किस अंग्रेज ने की थी? आप पहले इसका आंसर दीजिए, क्योंकि इसका जो आंसर है वो भी इन ऑप्शनों में से दिया गया है, इन ऑप्शनों में दे रखा है। तो इस प्रश्न का अगर राइट आंसर होगा लेफ्टिनेंट रोज। अगर बात करूं 1822 ईस्वी की, तो आपको पता होगा कि 1822 ईस्वी में चार्ल्स कैनेडी ने क्या बनवाया था शिमला में? पहला पक्का हाउस, जिसे कैनेडी हाउस के भी नाम से जाना जाता है। तो ये आपकी कन्फ्यूजन दूर हो चुकी होगी। 1819 में शिमला नगर की स्थापना लेफ्टिनेंट रोज के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन कभी बुशहर रियासत की राजधानी नहीं रहा? तो जे भी करवाया। मैंने कहा आपको राजधानी याद होनी चाहिए, प्रश्न ऐसे बनते हैं कि निम्नलिखित में से कौन कभी बुशहर की राजधानी नहीं रही या इस रियासत की राजधानी नहीं रही? तो मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले बुशहर रियासत की राजधानी जो प्राथमिक राजधानी थी, प्रारंभिक राजधानी थी, वो थी कामरू। उसके बाद सराहन शिफ्ट की गई और अंतिम बार रामपुर में। तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर रहेगा, जुंगा कभी भी बुशहर रियासत की राजधानी नहीं रहा। नेक्स्ट है कि 1823 में शिमला की पहाड़ियों में सर्वप्रथम आलू उत्पादन शुरू किया था। तो आलू उत्पादन किसने शुरू किया था? जिन्होंने पहला पक्का हाउस बनवाया था, तो मेजर कैनेडी इस प्रश्न का राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हिमाचल प्रदेश की पब्बर घाटी को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो देखिए पब्बर घाटी को रोहड़ू घाटी भी कहा जाता है। और पब्बर किसकी सहायक नदी है? जो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे। देखिए आंध्रा और पटसारी पब्बर की सहायक नदी है। पब्बर टोंस की सहायक नदी है। टोंस जलाल की सहायक नदी है। जलाल गिरी की सहायक नदी है। और गिरी जमुना की सहायक नदी, यानी कि इनडायरेक्टली ये सारी नदियां किसकी सहायक हुई? जमुना की। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। भारतीय संविधान सभा में हिमाचल प्रदेश का नेतृत्व किसने किया? तो डॉक्टर वाई.एस. परमार इस प्रश्न का राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है कि हिमाचल प्रदेश में विधानसभा की पुनः स्थापना कब की गई? देखिए 1952 में हिमाचल प्रदेश में चुनाव हुए और विधानसभा का गठन हुआ। तो जब 1956 में इसे केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया, तब विधानसभा को भंग कर दिया गया। फिर पुनः 1 जुलाई 1963 ईस्वी को विधानसभा की पुनः स्थापना की गई, यानी कि ऑप्शन बी इस प्रश्न का क्या हो जाएगा? राइट आंसर। नेक्स्ट है कि 1942 से लेकर 1945 ईस्वी तक शिमला किस देश की विस्थापित राजधानी रहा था? तो इस प्रश्न का देखिए जो राइट आंसर रहेगा वे रहेगा ऑप्शन सी, बर्मा। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ता है कि हिमाचल प्रदेश में विधानसभा का गठन संविधान के कौन से संशोधन के द्वारा किया गया था? तो इस प्रश्न का देखिए 12वें, 13वें, 14वें या 20वें संशोधन के द्वारा। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर रहेगा 14वें संशोधन के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। महात्मा गांधी मई 1921 में पहली बार शिमला आने पर कहाँ ठहरे थे? तो कहाँ ठहरे थे? शांति कुटीर, समरहिल। कहाँ पर ठहरे थे? शांति कुटीर। और कब आए थे? पहली बार 1921 में, दूसरी बार 1931 में। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। वर्तमान शिमला शहर प्राचीन समय में किस रियासत का भाग थी? तो ये भी आपको करवा चुका हूँ, क्योंथल। और मैं ये भी कहा था कि सबसे बड़ी बुशहर और सबसे छोटी कौन सी रियासत थी? रतेश। नेक्स्ट है कि आंध्रा जल विद्युत परियोजना किस जिले में स्थित है? देखिए शिमला से हमेशा इसी परियोजना पर प्रश्न बनता है। तो आंध्रा जल विद्युत परियोजना स्थित है शिमला जिले में। और आंध्रा और पटसारी मैंने अभी आपको बताया। आंध्रा किसकी सहायक नदी है? तो पब्बर की। नेक्स्ट है कि हिमाचल प्रदेश के किस जिले में सर्वाधिक शहरी जनसंख्या निवास करती है? तो ऑप्शन सी, शिमला। नेक्स्ट प्रश्न है कि शिमला अंग्रेजी राज की ग्रीष्मकालीन राजधानी किस वर्ष बनी? तो ऑप्शन है ए 1864, 1871, 1876 या 1888 में। तो जॉन लॉरेंस के प्रयासों के द्वारा 1864 ईस्वी में शिमला अंग्रेजी राज की ग्रीष्मकालीन राजधानी बनी। नेक्स्ट प्रश्न है कि रोहतांग दर्रे की ऊंचाई कितनी है? तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखिए जो प्रसिद्ध दर्रे उनकी आपको ऊंचाई भी पता होना चाहिए। रोहतांग दर्रे को लाशों का ढेर भी कहा जाता है। तो इस प्रश्न का देखिए जो राइट आंसर रहेगा बे रहेगा 3980 मीटर। नेक्स्ट है कि साच पास
किस जिले में स्थित है? तो साच पास किस जिले में स्थित है? चंबा में। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। ऊना जिले का शोक किसे कहा जाता है? तो ये भी प्रश्न आपको करवाया गया है। ब्यास नदी को, स्वां नदी को, सतलुज नदी को, या इनमें से कोई नहीं? तो इस प्रश्न का देखिए राइट आंसर रहेगा स्वां नदी। नेक्स्ट है कि पटसरी और आंध्रा किस नदी के सहायक नदियां हैं? तो इस प्रश्न का आंसर मैं ही आपको दे चुका हूं पहले ही। तो इस प्रश्न का राइट आंसर रहेगा पब्बर। पब्बर किसकी है? टोंस की। टोंस किसकी है? जलाल की। जलाल गिरी की। और गिरी किसकी? जमुना नदी की। नेक्स्ट है कि चैडविक ठंडे पानी का झरना किस जिले में स्थित है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर रहेगा चैडविक ठंडे पानी का झरना शिमला में स्थित है। शिमला में देखिए एक और झरना स्थित है जो कि गर्म पानी का झरना है। आप कमेंट सेक्शन कमेंट कीजिए वे कौन सा झरना, जब तक लास्ट क्वेश्चन के बाद मैं आपको उसका आंसर बताऊंगा। तो अंतिम प्रश्न है पब्बर नदी का उद्गम स्थल है। तो पब्बर नदी का उद्गम स्थल कौन सा स्थान या कौन सी चोटी दे रखी है? तो देखिए चांसल चोटी इस प्रश्न का राइट आंसर रहेगा। अगर झील पूछा जाए तो चंद्रनाहन झील पब्बर नदी का उद्गम स्थल है, जब पब्बर नदी चंद्रनाहन झील से पानी प्राप्त करती है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर चांसल चोटी। तो ऊपर मैंने प्रश्न पूछा कि शिमला में और कौन सा झरना स्थित है? तो ज्यूरी, वो भी आप याद रखेंगे। तो देखिए आज की वीडियो में जो 40 क्वेश्चन थे और जितने मैं डिस्ट्रिक्ट आपको कवर करवा चुका हूँ उन्हीं में से जो सारे प्रश्न थे। तो आप इनमें से कितने प्रश्न सही कर पाए आप कमेंट सेक्शन कमेंट जरूर कीजिएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।